अगेन वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के चैप्टर्स में इससे पहले की जो प्रेजेंटेशंस थी उसमें हमने बजटिंग और बजटरी कंट्रोल पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बजट पर इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि और उसमें किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, जिसमें लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट था। फिर उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट की स्टडी की थी। इसके बाद हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, इसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट बजट और आपका फाइनेंशियल बजट और मास्टर बजट बताया था। इसके साथ साथ हमने इसका बजट क्लासिफिकेशन चार्ट को भी डिस्कस किया था। इससे पहले के लेक्चर में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर, जिसमें लॉन्ग टर्म बजट जो 5 से 10 साल का होता है, इस पर बात की थी हमने। उसके बाद शॉर्ट टर्म बजट जो कि 3 to 12 मंथ्स तक का होता है, और ये भी बताया था कि मोस्टली इसको होलसेल और रिटेलर वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके पश्चात हमने करंट बजट जो कि वीकली और मंथली या क्वार्टरली बनाया जाता है, और ये डिमांड, प्रोडक्शन और सप्लाई के बेसिस पे बनाया जाता है। इसके बाद हमने जो चर्चा की थी वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो बजट होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर भी बनाया जाता है, जिसमें हमने 2 तरह के बजट पढ़े थे, एक तो फिक्स्ड बजट और दूसरा फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट वो था जो प्रोडक्शन के किसी भी लेवल पर फिक्स्ड रहता है, और बताया भी था कि फिक्स्ड बजट इज़ अ बजट विच इज़ डिज़ाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। इसके बाद हमने बात की थी फ्लेक्सिबल बजट पर, और फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो हर प्रोडक्शन लेवल के हर लेवल पर चेंज होता रहता है। आज भी हम फ्लेक्सिबल बजट के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर फ्लेक्सिबल बजट जो बनाया जाता है उसके मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के मेथड्स आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला है मल्टी एक्टिविटी और टेबुलर मेथड, यानी जो टेबल बनाते हैं जिसमें। दूसरा फार्मूला और रेशो मेथड। तीसरा ग्राफिक मेथड। हम इन्हीं तीनों मेथड्स पर आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मल्टी एक्टिविटी और टेबुलर मेथड की। ये जो मल्टी एक्टिविटी और टेबुलर मेथड है, इसमें हम जब बजट प्रिपेयर करते हैं तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बजट को प्रिपेयर करते हैं। द लेवल ऑफ एक्टिविटी मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी, यानी हम जब टेबुलर मेथड में बजट बनाते हैं तो उसे डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनाते हैं, और इस डिफरेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी को हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं टोटल कैपेसिटी के साथ, जैसे 50%, 60%, 75%, या हम इसको यूनिट में भी शो कर सकते हैं, या फिर हम मॉनेटरी वैल्यू में भी इसको शो कर सकते हैं, यानी बजट को हम बना सकते हैं। ऑल कॉस्ट आर लिंक्ड टू वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी by classifying them into fixed, variable and semi variable expenses। देखिए, कल हम फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस पे भी स्टडी कर चुके हैं। ये जो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबल बजट का यही
टेबुलर या मल्टी एक्टिविटी मेथड है। ये मल्टी एक्टिविटी मेथड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी आप देखेंगे। यहाँ ऊपर 50%, 80% और 100%, ठीक है। यानी इसमें ऐसा होता है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पर वो क्वेश्चन गिवन होता है, आपको उसे जो भी आस्किंग लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है उस पर चेंज करना पड़ता है। इसको टेबुलर फॉर्म इसलिए कहते हैं कि इसको हम टेबल में बनाते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि इसमें जो परफॉर्मा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हमारी कॉस्ट है वो आपके 3 पोर्शंस में बटी है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। यहाँ प्राइम कॉस्ट में अगर आप देखेंगे तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, ये सब वेरिएबल। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स में मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। फिर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है 1 + 2, यानी प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट आता है। इसके बाद है सेल्स में से यदि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर इस कंट्रीब्यूशन में हम ऐड करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और वो कौन सी हैं, जैसे प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद हम सेल्स में से इसका प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला होता है ये टेबुलर फॉर्म होता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये इतनी एक्टिविटीज़ पे है, आप इसको दूसरी एक्टिविटीज़ पर चेंज करें। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपकी बुक MR अग्रवाल बिजनेस बस्टिंग की बुक है, उसका क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको जो दिया हुआ है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ 60% कैपेसिटी, यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 60% कैपेसिटी पर दिया है और उसकी यूनिट जो दी है वो है आपकी 600 यूनिट, यानी 600 यूनिट, और वो भी कितनी परसेंट कैपेसिटी पर, 60% पर। इसका मतलब आपको ये अगर क्वेश्चन 80% यूनिट पर बनाना है तो ये 80% पर 800 यूनिट हो जाएगा और 100 यूनिट पर 1000 यूनिट हो जाएगा। अगर 60 = 600 है तो 80 = 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया है वो 60% लेवल एक्टिविटी पर दिया है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है 80% और 100% ऑफ लेवल पे। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया होता है कि मटेरियल आपके पास 100 रुपीज़ पर यूनिट है, देख लीजिए, लेबर 40 रुपीज़ पर यूनिट, एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ पर यूनिट है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के 2 पोर्शन हैं, 40,000 में से 40% फिक्स्ड है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000 में से 60% फिक्स्ड है। यानी जब भी ऐसा कोई एक्सपेंसेस दिया जाता है जिसमें जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा है कि 40,000 में 40% फिक्स्ड और बाकी का 60% वो वेरिएबल माना जाएगा, तो इस तरीके से ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। इस क्वेश्चन को मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दिया 60% पर, मुझे इसको सॉल्व करना है 80% पे। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन ऊपर लिख दूंगा, एक्टिविटी लेवल पे 60% और 80% यूनिट्स। 60% पर जो लेवल यूनिट दिए है वो दिए 600 यूनिट्स, यहाँ पर देखिए आप। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ 600 डिवाइडेड बाय 60 तो 10 यूनिट आ जाएगी, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 80 करूँगा तो 80% के लिए मेरे पास यूनिट आ जाएगी 800। तो ये हो गया 60 और 80, 60 का 600 और 80 का 800 यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। अब पहले वाले क्वेश्चन देखिए आप, मटीरियल मैंने यहाँ लिख दिया, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट है, लेबर 40 रुपये पर यूनिट है और एक्सपेंसेस 10 रुपये पर यूनिट है। तो यहाँ 600 यूनिट और 800 को इन सब से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 600 यूनिट इंटू
100 मटीरियल तो 60,000, 800 यूनिट इंटू 100 मटीरियल 80,000, लेबर 40 यूनिट है, 600 की एक यूनिट पर 40 तो 600 पर 24,000 और 800 पर 32,000। एक्सपेंसेस मेरे पास आ गए 10 रुपीज़, 600 पर 6,000 और 800 पर 8,000 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम दो पोर्शन कर देंगे। पहला पोर्शन हो जाएगा फिक्स्ड, तो फिक्स्ड देखिए 40,000 का 40,000 का 40% यानी 16,000 तो हो गया फिक्स्ड। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये 40,000 का फिक्स हो गया, 16,000 60,000। अब रिमेनिंग बचा है आपके पास कितना 40, कितना बचा है 24। इसकी यूनिट पर यूनिट निकाली जाएगी, तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 24,000 है। ये देखिए आप, ये 24,000 पर यूनिट है। अब चूँकि ये 40,000 था तो इस 40,000 का 40% आपके पास फिक्स्ड है तो 16,000 हो गया। बाकी का जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग आपका हो गया 24,000, वो है यूनिट 600 के लिए। तो मैं इसको पर यूनिट में चेंज करने के लिए 24,000 डिवाइडेड बाय 600 कर दूंगा, तो मेरी पर यूनिट आ जाएगी 40 रुपीज़। और इस 40 रुपीज़ को मैं 800 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर 32,000 कर दूँगा। ऐसे ही अगर आप देखें तो जो एक्सपेंसेस आपको दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको 30,000 दिया हुआ है, इसका 60% फिक्स्ड है। इसका मतलब 60 इंटू 30,000 निकालिए और डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, तो 18,000 यानी 18,000 तो हो गया फिक्स्ड। तो मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए 18,000, यहाँ 18,000 को कर दूँगा फिक्स्ड। क्लियर है? ये 18,000 आपको, बाकी रिमेनिंग वापस वही आपका रिमेनिंग हो गया 12,000। और ये 12,000 दिया हुआ है 600 यूनिट के लिए, तो मैं इसे ऐसे ही करूँगा 12,000 डिवाइडेड बाय 600, तो यूनिट हमारी आ जाएगी 20,000, 20 पर यूनिट। और इस 20 को मैं वापस 800 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16,000। इस तरीके से इन सबको अगर मैं जब टोटल कर लूँगा तो 600 पर अगर मेरी कॉस्ट 1,60,000 है तो 80% पे मेरी 2,02,000 हो जाएगी और 100% में 2,44,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकली पेपर पे भी सॉल्व करके आपको सेंड करूँगा, जब तक आप इसको इलस्ट्रेशंस में से चेक करें। इसके बाद है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड जो होता है उसमें सिंपल आप इस फार्मूले को देखिए कि जब हम बजट निकालते हैं तो उसका फार्मूले में यही होता है कि टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी और यही बजट होगा। तो फार्मूले में हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक बजट लिख देते हैं, और वो बजट है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बजट कॉस्ट अलाउंस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एन एक्टिविटी इनटू एक्चुअल यूनिट ऑफ एक्टिविटी। जब हम इसको वेरिएबल कॉस्ट को एक्चुअल यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें दी हुई होगी। तो इस तरीके से इसको जोड़कर भी हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। इसका तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। दिस मेथड इज़ ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द सेकंड मेथड। ये जो आपका सेकंड मेथड है जिसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, तो इसका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है
एक्टिविटी लेवल है आपका 20, 40%, 60%, 80%। आप देख रहे हैं इसको, ये सब, और इसकी यूनिट भी आपको यहाँ पर दे दी है। अगर 20 पर 200 है तो 40 पर 400, 60 पर 600 और 80 पर 800 है। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। और वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? यूनिट्स कितनी हैं आपकी? 200, 400, 600, 800, ये यूनिट्स आपने यहाँ से लिए, ठीक है। और फॉर्मूले में भी यही कहा गया है कि आप फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ आप फिक्स्ड कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी हुई है, ये वेरिएबल कॉस्ट आप यूनिट दी हुई है, ये 210 यूनिट पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे यूनिट किया तो इसका टोटल यहाँ आ गया। अब इनका आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 76,000। यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1,18,000। अब इसका ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकली जो प्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहली बात, आप एक एंगल पे OY एक्सिस पे आप लिख रहे हैं कॉस्ट, ये कॉस्ट यही टोटल कॉस्ट है। ये जो टोटल कॉस्ट है इसको आप इस एंगल पे लिख रहे हैं। यहाँ ये जो कैपेसिटी दी है यानी एक्टिविटी दी है, इसे आप नीचे की तरफ लिख रहे हैं इस जगह। आप देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे ये जो लिखा है एक्टिविटी लेवल, इस यहाँ आपको एक सीधी लाइन जो दी है ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, देख रहे हैं आप। फिक्स्ड कॉस्ट, चूँकि क्वेश्चन के अंदर भी फिक्स्ड कॉस्ट 34,000 बिल्कुल फिक्स है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो वो हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे फिक्स्ड रहती है, इसलिए इसको 34,000, ये मान लीजिए 50,000 है, ये आपका 1 लाख हो गया, ये 1,50,000, ये 2 लाख और ये 2,50,000 है। तो 34,000 आपका 50,000 से नीचे होगा, इसलिए आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगी। एक दूसरा, अब बात करते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को आप देखिए, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट हर प्रोडक्शन लेवल के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो आप इसको ऐसे देखिए, ये बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो और ये हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर से ही चल रही है, देख रहे हैं आप। अब आप इसको इस पॉइंट पर 0 पर देखिए, 0 पॉइंट पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये बढ़ते 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 वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल सीधी लाइन में, वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, और अगर आप जितना प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। आपको समझ में आई ये बात? अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर ही टच होकर चलेगी, और ये जैसे आप देखिए इसको बढ़ती जा रही है, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से ये देखिए बढ़ती जा रही है। तो दैट इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। इसमें वापस मैं बता रहा हूँ, जब बजट हम बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब डायग्राम शो करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल सीधी लाइन में शो करेंगे, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट को आप 0 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ऐसे, और फिक्स्ड कॉस्ट को आप जहाँ टोटल कॉस्ट को जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ से आप इसको ऐसे सीधा बनाएंगे। आई होप थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकली खुद सवाल करेंगे, एक्चुअली हमें PDF भी आपको अपलोड करनी है, तो इसलिए इसका एक लेक्चर अलग से हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।